साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया स्वागत करता हूं मंच पर। साथियों, कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 15 सितंबर को वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो अंतरिम डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। लंबे समय से इसके ऊपर सुनवाई चल रही थी, कई सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर ये जो चर्चाएं हैं वो चल रही थी, और अल्टीमेटली जो है कल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन अंतरिम जो है वो एक तरह से निर्णय है वो दिया है। और इस अंतरिम निर्णय में जो 3 वो प्रावधान है जिनके ऊपर रोक लगाई गई है। जो सरकार जब ये बिल लेकर आई थी तो इसमें जो 3 मुख्य बातें हैं, थोड़ा सा पहले उसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर आगे की यानी कि एक तरह से मेरिट और डीमेरिट के ऊपर हम जो है वो चर्चा या डिस्कशन हम शुरू करेंगे। तो जो 3 जो बातें हैं या 3 यानी कि एक तरह से वो मुद्दे जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक तरह से इस बिल को उस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया है। तो उनमें पहला तो यह है कि जो सेंट्रल और जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें जो सीईओ है वो मुस्लिम होना चाहिए। इस बात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्वीकार किया, यानी एज फॉर एज पॉसिबल। इसका तात्पर्य है कि जहाँ तक संभव हो, यानी आगे के लिए संभावनाएं भी रहेगी कि यदि कोई गैर मुस्लिम भी यदि इसमें बन सके तो यानी कि एक तरह से रास्ता है, किसी ना किसी एक गली है वो निकाल दी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है इसमें कि वक्फ में जो कोई प्रॉपर्टी कोई दान करना चाहता है तो उसके लिए 5 साल का जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना अनिवार्य था उसके ऊपर रोक लगा दी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि भाई इस बारे में यानी कि एक तरह से कोई नियम नहीं बने हुए हैं, इसलिए इस बारे में यानी कि एक तरह से ये कहना ये मुश्किल होगा। तो एक उसके ऊपर है वो लगाया गया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेंट्रल और जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उनमें जो गैर मुस्लिम है, यानी सेंटर में 4, 22 में से 4 और स्टेट में 11 में से जो 3 है वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। तो इस ग्राउंड के ऊपर मोदी सरकार को झटका तो जरूर लगा है, लेकिन इतना खुश भी नहीं होना चाहिए कि वाकई में यानी कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत बड़ा अपने आप में कोई उपकार कर दिया हो या कोई बहुत बड़ा आदेश है वो दे दिया हो। संविधान में जो मूल अधिकार है उन मूल अधिकारों में प्रत्येक वर्ग को अपनी आस्था अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिसको हम धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। और इस धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही ये प्रावधान भी है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग वो अपनी खुद की यानी कि एक तरह से ऐसी संस्थाएं स्थापित कर सकता है, उनका आर्थिक प्रबंधन कर सकता है और संवैधानिक दायरे में वो उनका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये हमारा भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, हालांकि कुछ मुस्लिम जो वर्ग है वो इस बात को लेकर खुश भी है कि कुछ सीमा तक तो यानी कि अंकुश है वो लगा है। जो मोदी सरकार जिस प्रकार से एक तरह से अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट करना चाह रही थी और टारगेट करते हुए जो है कहीं ना कहीं पर उनका जो हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है उस एजेंडे की तरफ वो बढ़ रही थी, तो एक सीमा तक इसको एक आंशिक अंकुश तो माना जा सकता है कि इसको झटका लगा। लेकिन इतना ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रास्ता तो यानी कि एक तरह से खोल दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है, सवाल यह है कि क्या जो हिंदुओं के या जो ब्राह्मणों के या जो मंदिरों के जो ट्रस्ट है या गुरुद्वारों के जो ट्रस्ट है या जो चर्चेज के जो ट्रस्ट है उनमें क्या किसी गैर उस धर्म के मानने वाले व्यक्ति को उसमें स्थान दिया जा सकता है? यदि उनमें नहीं दिया जा सकता तो फिर वक्फ बोर्ड में ये ऐसा क्यों किया गया?
क्या ये भारतीय संविधान के अनुसार ये एक भेदभाव नहीं है? ये अल्पसंख्यक वर्ग के साथ में खुला भेदभाव है और सुप्रीम कोर्ट ने उन बातों को, उन भावनाओं को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। तो इसलिए जो लोग इस जो डिसीज़न है उससे जो खुश हो रहे हैं, तो मैं तो यानी कि एक तरह से इस मामले में कोई ज़्यादा यानी कि एक तरह से खुशी वाली कोई बात नहीं है। पिछले दरवाजे से रास्ता खोल दिया है, अगली बार इस प्रकार से और बिल लेकर आएंगे और उसमें ये प्रोविज़न है वो कर देंगे। प्राचीन समय में जो है किस प्रकार से यहाँ के बहुसंख्यक वर्ग के जो उनके जो धार्मिक संस्थान है उनके ऊपर किस प्रकार से कब्जा किया गया, जितने भी यानी कि एक तरह से बड़े बड़े ये जो मठ थे, जो बुद्ध विहार थे, किस प्रकार से उनको कब्जाया गया, ये आप सबके सामने है। इतिहास इस बात का साक्षी है और इतिहास इन बातों को जो है वो चीख चीख कर जो है बता रहा है। इतना ही नहीं, बोध गया का मैटर देख लीजिए। बोध गया में वहाँ पर जो वहाँ का जो बुद्ध विहार का जो ट्रस्ट है, बोध गया विहार का जो ट्रस्ट है, उसमें उसकी जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें ब्राह्मणों को शामिल किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या जो इस प्रकार के जैसे राम मंदिर अभी बना है, इस ट्रस्ट में क्या मुस्लिमों को शामिल करेंगे, दूसरे अन्य धर्मावलंबियों को शामिल करेंगे उनके प्रबंधन में, उनके देखरेख में लिए, उनके मैनेजिंग के लिए? इसी प्रकार से जो शंकराचार्यों के जो मठ बने हुए हैं, क्या उनमें भी इस प्रकार का प्रोविज़न किया जाएगा? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूं और साथ साथ जो है जो सरकार है उनसे भी अपील करना चाहता हूं। सरकारें कभी स्थायी नहीं होती है। आप जिस प्रकार से मनमानी करके और इस देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप जो है हिंदू मुसलमान करके और जो एक तरह से दो संप्रदायों को आपस में लड़ाना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक गोटियां सेकना चाहते हैं, ये मान के चलिए कि ये व्यवस्थाएं कभी भी स्थायी नहीं रहती है। मुस्लिमों का शासनकाल है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो यूँ कहना चाहिए एक छत्र राज था। भारत में उनका एक छत्र राज था, उनका राज भी खत्म हो गया। अंग्रेज़ों का जो है कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के शासन का कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, यानी पूरे वर्ल्ड के ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया है। लेकिन आज कहाँ पर है, अंग्रेज़ों की स्थिति क्या है? भारत में अंग्रेज़ों ने एक छत्र है वो राज्य स्थापित कर रखा था, आज उनकी स्थिति क्या है? कांग्रेस ने भी 60 साल तक जो है एक छत्र है वो भारत में राज किया। तो आप ये मत मान के चलिए कि आपकी जो बीजेपी और आरएसएस है वो एक छत्र जो है वो सत्तारूढ़ रह जाएगी और फिर ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से ऐसा ही चलता रहेगा। पाप का घड़ा जरूर जो है भरता है और जिस दिन भरता है वो फूटता जरूर है। कोई घड़ा छोटा होता है तो वो जल्दी भर जाता है और कोई पाप का घड़ा बड़ा होता है तो वो उसको भरने में टाइम लगता है। लेकिन एक दिन पाप का घड़ा भी जरूर भरता है और जिस दिन वो फूटता है तो फिर उस समय जो है वो सारे पाप है वो बाहर निकल आते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि एक तरह से संविधान के साथ में खिलवाड़ करना और लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करना और उनको जो है सांप्रदायिक जो द्वंद्व में फंसाए रखना, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और मैं देश के नागरिकों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप यानी कि एक तरह से इसकी टाइमलाइन को देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन है कब दिया है, 15 सितंबर को दिया है। इसी समय मोदी सरकार ने आपको जो है आपको कुछ नहीं दिया, आपको यानी कि एक तरह जुमलों में फंसा रखा है। लेकिन जो इनके मित्र अडानी है उनको 1050 एकड़ ज़मीन है वो इन्होंने पौने पौने दामों में है वो दे दी है। मात्र ₹1 सालाना लीज पर 30 साल के लिए, यानी 30 रुपये में 1050 एकड़ ज़मीन जो है वो अडानी को दे दी गई पावर प्लांट के लिए। उसमें 10 लाख पेड़ है उनको काटा जाएगा। पर्यावरण असंतुलन है वो बिगड़ेगा। मोदी जी ने नारा लगाया था कि एक पेड़ माँ के नाम, क्या इसीलिए ये नारा लगाया था ताकि बाद में इन पेड़ों को काटा जा सके, लोगों को जो है जुमलेबाजी में जो है बेवकूफ़ बनाया जा सके। तो ये जो स्थिति है वो देश में चल रही है। देश को क्या मिल रहा है? देश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ के आर्थिक संसाधनों को औने पौने दामों में जो है वो करोड़पति पूंजीपतियों को जो है मोदी जी के जो पूंजीपति मित्र हैं उनको बेचा जा रहा है। तो ये स्थिति देश के लिए न केवल घातक बल्कि भयावह भी है और भारतीय जनता और भारतीय लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ भी है।
तो इसलिए इन नीतियों की मैं कड़ी आलोचना करता हूं और साथ ही साथ साथियों अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों को जो है केवल इन जुमलों के आधार पर यानी कि एक तरह से जो है इनके पीछे नहीं लगना है, अपनी सत्ता खुद खड़ी करो। यदि आपको लगता है कि हमारे यानी कि एक तरह से जो संगठन, जो राजनीतिक दल सही प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, तो भाई जो सही है उनके साथ लगो ना, साथ लगना पड़ेगा, अन्यथा धीरे धीरे इसी प्रकार से ये शासन और सत्ता और जितने भी उत्पादन के साधन है वो एक एक कर आप लोगों के हाथ से निकलते चले जाएंगे और आप यूं ही देखते रह जाओगे और ताली थाली पीटने में आपका समय निकल जाएगा। इसलिए अपील करना चाहता हूं कि यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में, ज्ञान, विज्ञान और मानवता में, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी और जस्टिस में विश्वास करते हैं, तो आप अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़िए और जिस रूप में भी आप हमारी पार्टी को मदद कर सकते हैं आप जरूर मदद करें। साथ ही साथ मैं अपील करना चाहता हूं कि इस विचारों से, यदि मेरे विचारों से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।